गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है? सबसे पहले परमुटेशन इज़ अरेंजिंग आइटम्स कंसिडरिंग द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप। कॉम्बिनेशन इज सिलेक्टिंग आइटम्स विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पे हमारे दो टर्म्स है, पहला परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। ये पहला हो गया परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना और कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना। किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करने को हम परमुटेशन कहते हैं और किसी भी चीज़ का सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे हम 10 में से 5 बॉल को सिलेक्ट करने के वेज जितने भी होंगे वो हमारे कॉम्बिनेशंस में आएंगे, और 10 में से 5 बॉल को सिलेक्ट करने के लिए जितने भी हमारे अरेंज करने के जितने वेज होंगे वो हमारे परमुटेशन में आएंगे। The fundamental principle of counting, permutation and combination are essential tool for determining the numbers of ways to arrange the select items from a set. The fundamental counting principle state that if one event can occur n ways and the another independent event can occur in m ways, then the two event can occur in m cross n ways. m cross n मतलब m multiply by n। इसमें क्या है, मतलब हमारा कैसे कोई एक इवेंट है उसके अकर होने को वेस है वो n है और दूसरे के m है, तो फिर दोनों के साथ में अकर होने के जो वेस होंगे वो m मल्टीप्लाई बाय n होंगे। यहाँ पे जैसे हमारा हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हमारे दो वेस होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक एडिशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला भी कहता है इफ़ देयर आर 3 डिफरेंट इवेंट्स सच दैट वन इवेंट अकर इन m different ways and second event occur in n different ways। तो फिर और तीसरा हमारा है p different ways में, तो फिर जो इनका साथ में होगा वो m क्रॉस n क्रॉस p होगा। और वैसे हमारा एडिशन वाला कहता है कि अगर 2 इवेंट है, पहला इंडिपेंडेंटली m बार होता है और दूसरा इंडिपेंडेंटली n बार होता है, तो फिर दोनों का होगा m प्लस n। हम मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो साथ में अकर होते हैं, लेकिन इसमें वो साथ में नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली अकर होते हैं। परमुटेशन देखो यहाँ पे लिखा है परमुटेशन अरेंज। परमुटेशन का मतलब ये अरेंजमेंट होता है। इट इज़ द लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दैट टेकन सम ऑफ ऑल एट अ टाइम। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल इज कॉल्ड द परमुटेशंस। इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर r and n, then the total number of arrangements or permutations possible for n distinct items taken at r time मैथमेटिकली गिवन बाय, ये फॉर्मूला है n p r इजिकल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो हमारा साइन है ये इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ हमारे पास गिवन है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब उस इंटीजर से लेके 1 तक जितने भी इंटीजर आते हैं हमारे उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही होता है हमारा फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n है हमारे टोटल नंबर और r है हमारे जितने उसमें से अरेंज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला भी आगे जाके क्वेश्चंस में कुछ काम आएगा। और दूसरा होगा हमारा कॉम्बिनेशन। इफ़ वी हैव टू सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ आइटम्स सच दैट द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डजंट मैटर। इसमें कभी भी हमारा कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर होता है वो कहीं मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारा परमुटेशन होता है उसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन वी यूज़ कॉम्बिनेशन सच दैट टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट। ये साफ साफ बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला हमारा ये है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। इसमें भी सेम है, n में से r को सिलेक्ट करने के जो वेस है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला आ गया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सबसे एक फार्मूला है जो हमने परमुटेशन का पढ़ा, वो है n p r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल।
ये हमारा तब यूज़ होता है जब हमारा जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होता। लेकिन वहीं पे हम बात करें जब रिपीटेशन अलाउड हो वर्ड्स का, तो फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो n की पावर r होता है। ऐसा क्यों होता है अभी पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोल रहा है हमारे पास 5 डिजिट है, पहला 1 2 3 4 और 5। हमारे सेट में हमारा पूरे 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। अब उससे हमको बनाने हैं 3 डिजिट्स के नंबर। हमारे पास 3 प्लेस है और वर्ड है हमारे पास 5। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ पे 3 ब्लैंक बना लेंगे। अभी जो ये वाले जो हमारे क्वेश्चन से फ़िलहाल हमारे अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व होंगे। तो फिर अब इसमें हमारे पास 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और डिजिट हमारे पास पूरे टोटल 5। तो फिर सबसे जो पहला वाला है उसमें हमारा आएंगे, हम 5 के 5 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 के 5 गिवन है। अब यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन इज अलाउड। तो फिर अब हम सेकंड वाले 5 पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अलाउड है। हम एक को दोबारा रिपीट करके लिख सकते हैं और तीसरे में 5 दोबारा पुट कर सकते हैं। तो ये 5 × 5 × 5 वो सीधा 5 का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसे गिवन था r था हमारा 3 और जो हमारे n थे वो थे हमारे पास 5। तो ये हमारा फॉर्मूला सीधा बन गया 5 की पावर 3 जो कि हो गया 125। और सेकंड वाले हमको बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो उसमें हमारा निकलेगा 5 × 4 × 3। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे 5 पहले वाले में हम 5 डिजिट पुट कर सकते हैं। मान लो 1 पुट कर लिया, फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। अब इनमें से कोई भी हम डिजिट पुट कर देंगे पहले वाले में, तो फिर सेकंड वाले में उसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इससे सेकंड वाले में 4 रहेगा और थर्ड वाले में 3 होगा। अगर आगे और बढ़ेगा तो उसमें 2 फिर 1 वैसे चलेगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 3 4 20 और ये हो जाएगा 60। तो फिर अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो हमारे पास 125 बेस होंगे और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो हमारे पास पूरे 60 बेस होंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। हाँ, यहाँ पे बोला है इवन नंबर्स। तो फिर इवन नंबर का मतलब हमारा है, मान लो हमारे पास 3 ब्लैंक है, पहले दे रखा है 3 डिजिट्स। तो फिर 1 2 और 3 हमारे पास 3 ब्लैंक गिवन है। लेकिन एक और चीज़ बोल रही है, जो हमारा ये एक वर्ड है ये पूरा इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो आखिरी है, जो हमारा लास्ट ब्लैंक है, वहाँ पे 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, तभी हमारा वर्ड इवन बनेगा। तो फिर इसके लिए हम आखिर में जो लास्ट डेट है उसमें हमसे 3 वर्ड्स पुट कर सकते हैं। तो लास्ट है हमारा 3 और रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट में आएगा 6 और सेकंड में भी 6। तो फिर 6 से 36 × 3 18 और हमारे टोटल बेस जो आएंगे 108। मतलब हम टोटल जितने डिजिट्स बना सकते हैं वो हमारे हैं 108। थर्ड क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब ये क्वेश्चन वैसे बड़ा बेसिक है, लेकिन अगर इसके जो 3 टाइम्स है उससे हम 10 टाइम्स लिखते हैं, 20 टाइम्स लिखते हैं, तो वैसे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस वैसे सॉल्व करने के लिए कैसे करना है? सबसे पहले 3 टाइम्स से देखते हैं। सबको पता है 3 टाइम के आउटकम में से 8 होता है, लेकिन 8 आता कैसे है? जो अगर हम एक बार टॉस करेंगे कॉइन को तो उसके आउटकम 2 होंगे, या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा। लेकिन अगर उसी को हम 3 टाइम टॉस करेंगे तो फिर दोबारा हेड आता है और दोबारा टेल भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 × 2 × 2, सिंपली 2 का क्यूब हो जाएगा और वैसे यहाँ पे टोटल आउटकम 8 आ जाएंगे। तो ऐसे हमारे जो कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो उसका आउटकम 8 आते हैं टोटल। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर 2 फ्लैग 1 बिलो द। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पूरे 5 फ्लैग्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फिर अब बोला सिग्नल बनाना हमको, तो फिर सिग्नल में बोल रहा है हमको 2 फ्लैग रिक्वायर है। एक सिग्नल बनाने के लिए हमको 2 फ्लैग रिक्वायर है और टोटल है हमारे पास 5। तो फिर अब
बोला है हम कितने टोटल नंबर ऑफ फ्लैग मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बना सकते हैं इन रिक्वायर्ड फ्लैग से। डिफरेंट कलर्स और एक के नीचे एक, हम हमारे पास 5 है इसलिए हम इसको एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है इसे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो आंसर आएगा 20। अब इससे पूछा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 8 फैक्टोरियल पता है हमको कैसे आता है। 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे 3 to 6 6 4 24 6 30 जा 56 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 56, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 56 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं, मतलब एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू देंगे जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए एग्जाम में कभी सीधा 8 फैक्टोरियल की या 10 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पूछ सकते, ये बस ऐसे प्रैक्टिस के लिए है। अब 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 12 24 24 माइनस में 6 आंसर आ जाएगा 18। अब ये दिया हमको इफ़ ब्लैक से इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल देन फाइंड x। इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर x की वैल्यू निकालने का हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कैसे, 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर 1/6 फैक्टोरियल है और 1/7 फैक्टोरियल है। 7 फैक्टोरियल को हम 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। ऐसा क्योंकि 7 के आगे जो होगा वो पूरा 6 फैक्टोरियल ही होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इक्वल्स टू हो जाएगा 8x/8 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/6 फैक्टोरियल को हमने कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर बचेगा 1 प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8/8 फैक्टोरियल x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा 1/6 फैक्टोरियल 1 प्लस में 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, तो हमें 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सामने सामने है और इक्वल्स टू में है, इसलिए 1 प्लस में 1/7 इक्वल्स टू x/8 इंटू में 7। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, तो 7 से 7 कर सकता है आगे जाके। 7 8 इक्वल्स टू x/8 मल्टीप्लाई बाय 7 x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 7, तो 8 से 8 में 7 से 7 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 8 64, तो फिर यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 864। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये पूछा हम कितने डिजिट बना सकते हैं, मतलब कितने वर्ड्स बना सकते हैं 3 डिजिट के अगर 1 से 9 को हम यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला, तो वो क्या था n p r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो अभी हमारे पास टोटल डिजिट है 9, तो फिर n आ जाएगा 9 और यहाँ r है हमारा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल्स टू में 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल।
तो फिर अब 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, 7 8 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 54, 5 9 45, 46। तो फिर हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 504। फ्रॉम अ कमिटी 8 persons in how many ways we choose a chairman, a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। तो फिर इसमें बोला गया है एक कमेटी है, उसमें हमारे पास पूरे 8 persons हैं, उसमें से हमको एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। और ये बोल रहा है जो एक पर्सन है अगर वो चेयरमैन बन चुका है तो दोबारा वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और कोई वाइस चेयरमैन है तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता। मतलब इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फिर इसमें 8 फैक्टोरियल मतलब 8p, तो फिर हो जाएगा 8p 8, तो सिंपली ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। जो भी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आंसर वही हो जाएगा सिंपली। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अच्छा, तो फिर ये बोल रहा है कि अगर हम इक्वेशन के जो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मतलब ए हो गया, क्यू हो गया, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको यूज़ करके वर्ड्स बनाए, मतलब आगे पीछे अरेंज करके वर्ड्स बनाए, तो ये कितने वर्ड्स बनेंगे? विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग दोनों चल सकते हैं। तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास पूरे 8 है, 8 डिजिट है। तो फिर 8 को 8 बार, तो फिर इसका आंसर भी 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंडे को यूज़ करके वर्ड बनाने हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है। सबसे पहला गिवन है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो फिर बोल रहा है कि इसमें जो वर्ड है उसमें से 4 अलग होने चाहिए। तो फिर टोटल है इसमें 6, तो फिर जाएगा 6p4 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 3 4 का 12 इंटू में 6। जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 360। सेकंड है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो फिर इसमें यही बोल रहा है कि जो सारे लेटर हैं उनको एक ही टाइम में यूज़ करना है। तो फिर ये सीधा आ जाएगा 6p6 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, 6 की पावर 6। तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वोवेल। तो फिर ये बोल रहा है हम सारे लेटर यूज़ करें लेकिन जो पहला लेटर है वो हमेशा वोवेल होना चाहिए। तो फिर इसमें हमारा 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस है हमारे पास, लेकिन पहला हमारे पास सिर्फ वोवेल होना चाहिए। तो फिर हमारे पास 2 वोवेल है, एक ओ है और एक ए है। तो ये पहले वाली जो है उसकी प्लेस पक्का होगी कि यहाँ पे 2 ही आएगा। और हमको निकालना है जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए कैसे निकलेगा। तो फिर जो पहली प्लेस है वो हमारी डिसाइड हो गई है, लेकिन हमारा जो 5 बचे हैं 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की वैल्यू 5 की पावर 5। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर MISSI डू द 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। तो फिर इसमें हमको सेम जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो निकालने हैं, लेकिन जो आई है वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो फिर इसमें हम MISSIPPI, तो फिर ये है हमारा वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर्स का हमारा वर्ड है। पहले हम लिख लेते हैं कौन सा वर्ड कितने बार आ रहा है। M है वो 1 बार आ रहा है, जो I है
वो 4 बार आ रहा है, एस भी 4 बार आ रहा है, जो पी है वो सिर्फ 2 बार आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमारा ऊपर तो 11 फैक्टोरियल आएगा ही, लेकिन नीचे जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे आई रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है और पी रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने का नीचे फैक्टोरियल आएगा। जैसे आई 4 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, और एस 4 बार तो नीचे भी 4 दोबारा आएगा, और पी के लिए 2 है तो नीचे 2 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 और 2 4 3 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 4 3 2 जो एक है इससे सीधा 4 3 जो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 3 3 1 4 और 4 4। तो फिर यहाँ पे सब कुछ नीचे के कैंसिल हो जाएंगे ऊपर से, तो ये ऊपर बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास बच रहा है, तो फिर ये हो जाएगा 110 7 9 63 मल्टीप्लाई बाय 5। थ्री 6 5 30 30 33 सी 0 5 6 4 3। तो हमारा आंसर आएगा 34,650। तो फिर इसका अभी आंसर नहीं आया, मतलब क्योंकि जो हमारे 4 आईस है, जो 4 आई है वो साथ में आने चाहिए। तो फिर हमारा अभी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आए हैं, तो वो होंगे हमारे 34,650। अभी ये थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। बस अब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है वो 34,650 आया है। अब निकालना है हमको कि जब भी आई साथ में आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11 फैक्टोरियल सॉरी। अब हम इसमें जितने भी 4 आई है हमारे उन सबको एक साथ रख के उसको एक अलग वॉवल कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि वॉवल नहीं, कोई भी अल्फ़ाबेट कंसिडर कर लेंगे। जैसे इस वर्ड को हम बना लेंगे अब एम एस एस पी पी और 4 आईस। अब ये जो 4 आई है इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर हमारे टोटल जो नंबर है वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो गए हमारे 8 फैक्टोरियल। अपॉन में 4 बार आ रहा है हमारा s और 2 बार आ रहा है हमारा p। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे कि इसको तो हमने कंसिडर कर लिया x, लेकिन अभी आपस में अगर ये आपस में अरेंज होंगे कि जैसे ये वाला आई है ये पहले आ गया और ये वाला आई ये आखिरी में आ गया, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसी चीज़ के नंबर कई बार क्वेश्चन में कट जाते। तो फिर इसके मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क को तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन ये लिखने के नंबर मिलते हैं इसलिए ये लिखना पड़ता है। तो फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। 4 से 4 कैंसिल 4। तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 7 सा 28 30 3 8 सा 24 2 6 7 840। तो ये है हमारा 840। जब भी हमारे आई साथ में आएंगे तो उसकी जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी 840। तो हमसे पूछा था कि जब आई साथ में नहीं आएंगे तो फिर 840 बार 8 आई साथ में आएंगे, तो इसमें से 840 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कि जब साथ में नहीं आएंगे तो 840
तो आंसर आ जाएगा हमारा 33,810। तो फिर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, हाउ मैनी कॉर्ड्स बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो फिर इसमें बोला गया कि जो 21 एक सर्कल में 21 पॉइंट्स है, उसमें हम कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो कोई भी कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है। एक सर्कल होता है, उसमें कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, और हमारे पास गिवन है 21 पॉइंट्स। तो फिर इसमें कितने बन पाएंगे। तो फिर इसको निकालने के लिए हम जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉम्बिनेशन का, वो अप्लाई करेंगे, जो होता है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो फिर हमारा टोटल 21 है, तो 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, जो आएगा हमारा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। अभी भी ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल लिख देंगे, और अपॉन में लिख देंगे 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे देखा डायरेक्ट 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से या 10 टाइम्स चले जाएगा। तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा 210। In how many ways can a team of 3 boys, 3 girls is selected from 5 boys and 4 girls। तो फिर ये बोल रहा है कि हमको 6 लोगों की टीम बनानी है, जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन टोटल है हमारे पास 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। तो फिर इसको निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमको 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा 5C3 = 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और सेकंड है हमारा 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल रहेगा, इसलिए उसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 से 3 2 कैंसिल। तो फिर ये आएगा हमारा 10, और ये आएगा हमारा 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये आएगा 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा 40। तो 40 हमारा आंसर होगा। तो 40 वेज में हम जो हमारी टीम है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो फिर ये बोल रहा है 5 कार्ड के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमको, जिसमें हमारा हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। एस क्या होता है? जो हमारा इक्का होता है, जो कार्ड्स में होता है। कार्ड्स हमने डिस्कस कर रखे हैं अभी, तो प्रोबेबिलिटी के सेशन में हमने डिस्कस करे हैं। तो फिर इसमें हम 52 में से हम एस को साइड कर लेंगे। हम पहले इनके निकाल लेते हैं, फिर एस के अलग से निकाल लेते हैं, फिर उनको आगे जाके प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 52 में से 4 एस हटाएंगे, आ जाएगा 48 C4 48 फैक्टोरियल अपॉन में 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 48 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 44 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, वन 5 15 1 और 2।
12 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 15। तो पहला तो हमारा आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 30 15 180 मल्टीप्लाई बाय 23 3 8 ज़ा 20 3 5 0 16 0 4 1 4 0 4 1 4 0 47 40 0 4 7 ज़ा 20 8 7 9 28 4 4 16 4 5 4 4 16 then 0 8 5 8 11 12 13 14 14 3 1 1 3 4 5 8 0। तो जो हमारा 4 कार्ड है उनको सेलेक्ट करने का वे है, वो आ जाएंगे हमारे पास 1,34,580। अब हमको जो एस है उसको सेलेक्ट करने का वे देखना है। तो फिर 4 एस में से एक एस तो ये आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नहीं, ये सिर्फ 4 आ जाएगा। तो फिर इसमें ये ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,34,584। हाँ, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल बी सेलेक्टेड। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है कि कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो फिर 5 ब्लैक बॉल, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं और 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो फिर 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, तो ये उस डायरेक्ट 10 आ जाएगा। जस्ट अभी सॉल्व करा हमने इसको। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। ये आ जाएगा 20 और ये है 10, तो फिर ये आ जाएगा 200। तो फिर ऐसे होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो फिर ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनके ऊपर हमने डिस्कस करा और कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।